हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मूवी टेल्स। आखिरकार इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो ही गई और मार्वल वालों ने अपनी न्यू सीरीज़ द मूनलाइट का सेकेंड एपिसोड लॉन्च कर ही दिया। हालांकि हमें फर्स्ट एपिसोड अदर मार्वल प्रोजेक्ट की तरह नहीं लगा, क्योंकि उसमें कोई भी सुपर पावर नहीं देखने मिली अंटिल लास्ट शॉट तक। लेकिन सेकेंड एपिसोड में हमें पूरी मार्वल की वाइब्स मिलती है, जहां सुपर पावर से भरे एक्शन सीन और बहुत सारे ईस्टर एग्स भी देखने को मिले। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा ब्रेकडाउन पे आते हैं। मून नाइट और जैकल की बाथरूम फाइट के बाद सेकेंड एपिसोड की शुरुआत होती है सैंड से, जहां ऐसा लग रहा था कि हम डेजर्ट में हैं, लेकिन वो होती है स्टीवन के बेड से, जहां स्टीवन जैसे कोई बुरे सपने से बाहर आया हो। दैन वो मिरर में मार्क से बातें करने की कोशिश करता है और मिरर में दो पर्सनालिटीज़ को साइड बाय साइड दिखाया गया है। और अभी तक हमें मार्क की थर्ड पर्सनालिटी जेक लोकली को दिखाया नहीं गया है। इन केस यू डोंट नो, जेक लोकली एक टैक्सी ड्राइवर होता है जो लो लेवल पे काम करके क्रिमिनल इन्फो जमा करता है। उसका क्रॉली से कांटेक्ट रहता है, जो कैरेक्टर हमें स्टैचू के रूप में दिखाया गया है, जिसे स्टीवन बातें कर रहा होता है। और जस्ट लाइक लास्ट एपिसोड में हमें रिफ्लेक्टिव थिंग्स का हेवी यूज़ देखने मिला था, वैसे ही इस एपिसोड में भी देखने मिला है। जैसे कि म्यूज़ियम में एचआर ऑफिस से रिफ्लेक्टिव टेबल, देन जब स्टीवन स्टोरेज लॉकर की तरफ जाने लगता है तब स्टोरेज की ग्लास, एंड देन कंटेनर में मार्क से बातें करना, देन स्टीवन के घर में फ़िश टैंक, देन पुलिस कार की विंडो ग्लास, देन ब्रेड बाउल एट हार्वोस, देन चेस सीन के दौरान रिवर में, एंड लास्टली पिरामिड शेप मिरर। देन स्टीवन जब म्यूज़ियम में वापस आता है तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड के साथ सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जिसमें उसे खुद के अलावा और कोई भी नज़र नहीं आता, वो जैकल भी। देन स्टीवन को म्यूज़ियम से निकाला जाता है बिकॉज ऑफ हिज मेंटल इशू, और एचआर उसे मेडिकल थेरेपी के लिए एक मेडिकल पैम्पलेट देती है। अब ये कॉमिक रेफरेंस है मून नाइट वॉल्यूम 8 का, जिसमें स्टीवन एक इंस्टीट्यूशन में जाता है जहाँ उसकी डॉक्टर होती है एमिट, और बाद में रिवील होता है कि वही एमिट है और वो जैकल उसी के हैं जिन्हें मार्क नाइट में चेस कर रहा होता है। और स्टीवन को ये सब इल्यूजन लगता है और एमिट भी उसे यही बताती है कि ये सब उसके दिमाग का सिर्फ वहम है और कुछ नहीं। अब वापस आते हैं एपिसोड पे। देन स्टीवन को उसका नेम बैज हैंड ओवर करने के लिए कहा जाता है, जहाँ उसकी स्ट्रगल दिखाई देती है उसकी पर्सनालिटी को लेकर, और यहाँ रिफ्लेक्टिंग वाला सीन दिखाई देता है जहाँ वो कंफ्यूज्ड है। देन स्टैचू से बात करते समय उसे की का क्ल्यू मिलता है और सेंट्रल लंदन स्टोरेज जाके वो पहुँच जाता है, जहाँ वो पहले कभी नहीं गया था, लेकिन स्टाफ उसे पहचान लेते हैं। और रूम में उसे मार्क की कई सारी चीज़ें दिखाई देती है, इंक्लूडिंग बेड और आर्मी की कुछ चीज़ें, जहां उसे एक बैग में गन, पासपोर्ट और डिफरेंट करेंसीज़ के नोट्स भी मिलते हैं। और मिलता है स्कैरब, जो एक कंपास की तरह है, जो हमें बाद में आर्थर से सुनने मिलता है कि स्कैरब की हेल्प से अमित को ढूंढा जा सकता है। देन मार्क स्टीवन से बातें करता है और स्टीवन को सोने के लिए कहता है, जिससे वो स्टीवन की बॉडी पर कब्जा कर सके। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि एपिसोड फर्स्ट में तो स्टीवन की पलक झपकते ही मार्क आ जाता था, और अब उसे आने के लिए स्टीवन को सोने की ज़रूरत है। मतलब सीरियसली कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। खैर, वो एपिसोड पे वापस आते हैं तो स्टीवन वो बैग लेकर भागने लगता है पुलिस को हैंड ओवर करने के लिए, क्योंकि वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता, और इसी चक्कर में वो गन वहीं पे रह जाती है। देन हमें एक बेहतरीन सीन देखने मिलता है, जो कि एक हॉरर मूवी के सीन जैसे ही शूट किया गया है, जिसमें स्टीवन के पीछे कॉन्शू लगता है। देन किसी तरह स्टीवन भागने में कामयाब हो जाता है और लैला से मिलता है, जहां रिवील होता है कि लैला मार्क की वाइफ है। देन स्टीवन के घर में वो दोनों जाते हैं, जहां मार्क उसे वार्न करता है कि लैला को कुछ भी ना बताए, और लैला डिवोर्स पेपर पर मार्क के साइन चाहती है। देन लैला को स्कैर्ब के बारे में पता चलता है। देन रिवील होता है कि लैला को प्रोटेक्ट करने के लिए ही मार्क लैला से डिवोर्स चाहता था। देन वहाँ पुलिस आती है और मार्क का फेक पासपोर्ट मिलने पर उसे अरेस्ट करके लेके जाती है। देन कार में हमें इंटरपोल फाइल पे कुछ ईस्टर एग देखने मिलते हैं,
जैसे फाइल नंबर 1975, और मार्क का डेब्यू भी सेम ईयर में हुआ था 1975 में, कॉमिक वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू 32 में। और लास्ट के फाइट सीन के दौरान भी एक बस के रूफटॉप पे भी सेम ईस्टर एग देखने मिलता है, WBN 0032, जिसका मतलब है वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू 32। देन फाइल में असाइन एजेंट का नाम होता है निक पेपिन, जो एक मार्वल क्रू मेंबर है जिन्होंने 16 मार्वल कॉमिक्स लाइक कैप्टन अमेरिका से लेके हॉकाई तक के कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है। पुलिस को फाइल से पता चलता है कि मार्क ने इजिप्ट में एक साइट पर कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट को मारा था, और ये भी एक कॉमिक का ही रेफरेंस है जिसमें मार्क और बुशमन की फ़ाइट होती है। बुशमन वही है जिसने इन सारे आर्कियोलॉजिस्ट को मारा था, और वो सेम मार्क के साथ भी करता है, उसे वैसे ही मरा हुआ छोड़कर निकल जाता है। देन मार्क को कोंशू से पावर मिलती है और वो मून नाइट बन जाता है। देन पुलिस उसे आर्थर के पास लेके जाती है, जहां आर्थर स्टीवन को बताता है कि वो भी पहले कोंशू का एक अवतार था, और वो कोंशू के सारे इंस्ट्रक्शन करेक्टली गेस करता है कि कोंशू स्टीवन को उसे मारने कहता है। आर्थर स्टीवन को अमित के बारे में बताता है कि कैसे अमित लोगों को क्राइम करने से पहले ही मारती है और कोंशू क्राइम होने के बाद। और स्टीवन को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता कि कैसे अगर एक बच्चा 30 साल का होने के बाद क्राइम करने वाला हो तो उसे पहले ही कैसे मार सकते हैं। देन आर्थर स्टीवन से स्क्रैप फोर्सफुली लेने की कोशिश करता है और उसकी छड़ी के पावर से जैकल को बुलाता है। और जैसे कि हमें पता ही है, MCU में हर एक पावर के कलर का अलग मीनिंग है, और यहाँ पर्पल पावर देखने मिलती है जिसे डार्क डायमेंशंस को बुलाने के लिए इंडिकेट किया जाता है। देन फाइट के दौरान हमें स्टीवन कंफ्यूज होते हुए दिखता है और अपने ऊपर का कंट्रोल खो देता है, और उसके बाद मिस्टर नाइट में वो चेंज हो जाता है। देन जैकल उसे फाइट के दौरान एक बस के ऊपर फेंक देता है, जहां हमें एक GRC का एडवर्टाइजमेंट देखने मिलता है, जो कि एक फिक्शनल ग्रुप है जिसे फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो ग्रुप थैनोस के स्नैप से गायब हुए और सेपरेटेड लोगों को रीयूनाइट करने में उनकी हेल्प करता है। देन स्टीवन अपनी बॉडी को मार्क को हैंडओवर करता है। देन मून नाइट का ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलता है, जो चेस्ट पे लगे मून रेंजर्स को निकालता है और फाइट करता है। देन जैकल को पब्लिक प्लेस से दूर ले जाके मार देता है, और इसी चेस में रिवर का रिफ्लेक्टिव शॉट और मून का रिप्रेजेंटेशन देखने मिलता है। देन लास्ट में स्टीवन मिरर थ्रू मार्क से बात करता है, अपनी बॉडी हैंड ओवर करने के लिए कहता है, जिसे मार्क मना कर देता है, और मार्क समझ जाता है कि वो फाइट के दौरान वो स्कैरब खो चुका है। वही कॉन्शू आकर उसे बताता है कि उसने उसका काम नहीं किया तो उसे की पावर वो वापस छीन लेगा, और उसकी अगली होस्ट होगी उसकी वाइफ लैला। देन कॉन्शू उसे इजिप्ट ले जाता है और उधर आर्थर को स्कैरब मिल जाता है। देन लास्ट के शॉट में हमें विंडो थ्रू इजिप्ट देखने मिलता है, और इसी के साथ ये एक्साइटिंग और थ्रिलर भरा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फर्स्ट एपिसोड के कंपैरिजन में सेकेंड एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले एपिसोड तो इससे ज़्यादा भी खतरनाक होने वाले हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे रैप अप करते हैं। ये एपिसोड आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर से बताना, और ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर से दिखाना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।